रोमन रेंस को मिली धमकी और डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन के ऊपर खतरनाक हमला हुआ और सेथ रॉलिंस का ये सेगमेंट देखकर पूरा यूनिवर्स हैरान। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन का शो ख़त्म हो गया। इस हफ्ते का शो बहुत ही मिला जुला शो रहा, जिसमें स्मैकडाउन को खास बनाने के लिए सेगमेंट और मैच का भी ऐलान कर दिए गए थे पहले से ही। चैंपियन रोमन रेंस इस बीच हमें नज़र आए। आइए नज़र डालते हैं, देरी किस बात की करें, शुरू करते हैं। रोमन रेंस ने शुरुआत की और यूनिवर्सल चैंपियन और द उसोस और पॉल हेमन के साथ उनकी शुरुआत। रेंस ने सबसे पहले क्राउड को उन्हें एक्नॉलेज करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने पॉल हेमन को माइक दिया और उनकी बात समझाने के लिए कहा। हेमन ने कहा कि रोमन रेंस किसी से भी नहीं डरते हैं, वो फिर कोई भी बीस्ट हो या डेमियन पीस कोई भी हो। और इसके बाद के सेगमेंट हमको देखने लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिग ई वर्सेस फिन बैलर वर्सेस द उसो। रॉ सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बिग ई फिन बैलर और के साथ टीम अप करके द उसोस के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे और यह मैच काफ़ी ज़बरदस्त साबित हुआ, जिसमें बिग ई और फिन बैलर ने काफ़ी हद तक कंट्रोल अपने हाथ में रखा। द उसोस भी ज़बरदस्त फाइट बैक दे रहे थे, मैच को जीतने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिली। बिग ई ने जिमी उसोस को बिग एंडिंग और फिन बैलर ने जे उसो को कूड्रिगा एक साथ दिया, जिसके बाद बिग ई ने जिमी को कवर किया और जीत गए। और आगे की स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ें तो बैकस्टेज रोमन रेंस भी इस मैच को देख रहे थे, जो इस नतीजे से बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आए। और साथ ही उन्होंने पॉल हेमन से पूछा, क्या तुम्हें पता था कि रेसलर समर स्लैम में आने वाला है? तो बीस्ट ने समर स्लैम में आने वाला है। तो फिर पॉल हेमन ने इस पर कहा कि बीस्ट ने ये झूठ कहा था पिछले हफ्ते, क्योंकि वो रेंस से डरते हैं। रेंस ने फिर हेमन से पूछा, क्या वो एक्सट्रीम रूल में आएंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं आएंगे एक्सट्रीम रूल में। तो रेंस ने पूछा कि तुमको कैसे पता? उन्होंने कहा कि वो आपसे डरते हैं, इसलिए वो वहाँ पर नहीं आएंगे। और फिर उन्होंने बात को घुमा फिरा कर कवर कर ली और रेंस कुछ मिला कि उनके मन में कुछ चल रहा है। और आगे की स्टोरी लाइन की बात करें तो रिक बुक वर्सेस रॉबर्ट रूड मैच हुआ। ये सिंगल मैच मुकाबले में रिक बुक आईसी चैंपियन यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन नाकामुरा तो रॉबर्ट रूड के साथ डॉल्फ जिंगलर मौजूद थे। इसमें मुकाबला काफ़ी छोटा रहा। डॉल्फ जिंगलर के डिस्ट्रैक्शन के कारण ये मैच जीत ले गए। रिक बुक्स ये मैच जीत ले गए और इसके बाद उन्होंने चैलेंज कर दिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए नाकामुरा को। और आगे की स्टोरी लाइन थी केविन ओवेंस वर्सेस हैप्पी कॉर्बन। इस मुकाबले से पहले बैकस्टेज इंटरव्यू में केविन ओवेंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आए और इसी के साथ उन्होंने कहा हैप्पी कॉर्बन से अपना बदला लेंगे, ज़रूर लेंगे वो अपना बदला। और बदला लेने के लिए वो बहुत ही बेताब नजर आए। हालांकि इस मैच को शुरू होने से पहले हैप्पी कॉर्बन ने केविन ओवेंस के ऊपर बुरी तरह से हमला कर दिया था। इस मैच को उन्होंने शुरू ही होने नहीं दिया। कॉर्बन ने ओवेंस को एप्रेम के ऊपर एक चॉक स्लैम देते हुए मैच को वहीं पर ख़त्म कर दिया। बैकस्टेज कार्ला बैक्स्टन ने पॉल हेमन को बताया कि उनके सूत्रों के द्वारा पता चला है कि जा रहे हैं ब्रॉक लेसनर ड्रॉप्ड में रॉ का हिस्सा बनने। और इस बीच बिगी ने आकर हेमन को डरा दिया। हेमन ने बिगी को बधाई देते हुए कहा कि रेंस के खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाते। कि उन्होंने अच्छा काम किया कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हैवीवेट के लिए गए। तो उन्होंने कहा बिगी ने कि सर्वाइवर सीरीज में उनके बॉय से वो भिड़ेंगे। फिर पीछे से उन्होंने पूछा कि लेसनर होंगे या फिर रेंस होंगे, ये दोनों में से कोई एक तो होगा। उसोस ने पीछे से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर ही चैंपियन के ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया और पीछे से रेंस खड़े हुए देख रहे थे और हंस रहे थे। सेथ रॉलिंस का सेगमेंट स्मैकडाउन के प्रोमो में के दौरान सेथ रॉलिंस ने पिछले हफ्ते एज के खिलाफ हुए मैच को लेकर बात की। रॉलिंस ने साफ किया कि जो उनके करियर की अच्छी जीत हो सकती थी,
ने लेकिन उसे एंजॉय नहीं कर पाए। WWE ने कहा कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, और जबकि उन्हें एक लीगल मूव का इस्तेमाल किया था। रॉलिंस ने इसके बाद साफ किया कि एज के खिलाफ उनकी दुश्मनी भी ख़त्म ही नहीं हुई है और आगे वो इस स्टोरी लाइन को बढ़ा कर रखेंगे, और एज को चैलेंज भी कर दिया है रॉलिंस ने। और फिर इसके बाद बैकस्टेज बैकी लिंच का इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने बियांका बेलर के ऊपर निशाना साधा और इस बात की और इशारा किया कि वो ब्लेयर को होम कमिंग सेलिब्रेशन में दखल दे सकती हैं। और लिव मॉर्गन और टोनी वर्सेस जेलिना वेगा और कार्मेला। इस मैच को शुरू होने से पहले ही कार्मेला ने लिव मॉर्गन पर अटैक कर दिया। कार्मेला और टोनी ने मैच में शुरुआत की। इस बीच टोनी ने रिकवर करते हुए लिव मॉर्गन को टैग किया। मॉर्गन ने कार्मेला का फेस फर्स्ट टर्नबकल पर दे मारा। इसके बाद कार्मेला ने अपनी नाक को कवर कर लिया और रिंग से चली गई, और रेफरी ने काउंटडाउन करते हुए जेलिना वेगा और कार्मेला को हरा दिया। इसके बाद फिन बैलर ने अपने प्रोमो के जरिए डीमन फिन बैलर के बारे में बताया, जिन्होंने भी उनके ऊपर शक किया यह किरदार उन्हीं के लिए है। बैलर ने रोमन रेंस को धमकी दी। एक्सट्रीम रूल में ट्राइबल चीफ को मिली धमकी से बुरी तरह होने वाला है हालत रोमन रेंस की, ऐसा कहा है फिन बैलर ने। और फिर आगे की स्टोरी लाइन थी कि सोनिया डेविल को फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी वहाँ पर नेओमी उनके पास आई और अपने मैच की मांग की। उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने गुस्से के जरिए डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सैमी जेन ये मैच बहुत ही छोटा रहा, जैसे कि पिछले बहुत हफ्तों से सैमी जेन जीत के आ रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो से। इस मैच में भी डोमिनिक मिस्टीरियो हार चुके हैं ये मैच और जीत चुके हैं सैमी जेन। और फिर इसके बाद की स्टोरी लाइन क्या थी, बियांका बेलेयर का होम कमिंग सेलिब्रेशन चल रहा था और वहाँ पर केन भी आए थे, द बिग रेड मशीन केन आए थे वहाँ पर, और WWE में वापसी कर उन्होंने ज़बरदस्त रिएक्शन मिला उनको। उन्होंने रिंग में बियांका बेलेयर को बुलाया और क्राउड की तरफ से पूरी तरह सपोर्ट मिला। बियांका बेलेयर ने दावा किया है एक्सट्रीम रूल में अपनी चैंपियनशिप को लेकर ही रहेंगी वो। केन ने कहा कि अगर बेलेयर चैंपियन बनने में कामयाब होती हैं तो नॉक्सविले में बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन और जश्न मनाया जाएगा। केन ने इसके बाद बेलेयर को बेलेयर ने रिंग में गाना भी गाया। तभी बैकी लिंच की एंट्री वहां पर हुई और लिंच और बियांका एक दूसरे को जमकर निशाना साधा। बैकी लिंच ने समरस्लैम वाली रात उनको याद दिलाई और लेकिन यह उनका पल है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद बैकी ने बताया कि वो कैसे चैंपियन बनी थी समरस्लैम में। इसके बाद बियांका बेलेयर से वो हाथ मिलाना चाहती थी, तभी बियांका बेलेयर ने भी हाथ मिलाया। हालांकि बियांका ने बैकी के ऊपर मूव देना चाहा, लेकिन बैकी ने रिवर्सल लगाते हुए बियांका को ही पटक दिया और समाप्त कर दिया गया यहाँ पर।